एफएम। मैं हूं नेहा और आपके लिए लाई हूं एक रोमांटिक स्टोरी। यशिका ये नहीं जानती थी कि वो घुटने पर लगी चोट का दर्द था या कुछ और, पर उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। लगातार उसकी आंखों से जमीन पर आंसू टपकने लगे। वो इतनी उदास थी कि वो रोने लगी। छोटी उम्र में वो यहाँ वहां भटक रही थी। हालांकि बाद में उसके पास रहने के लिए घर था, पर उस घर में रवि के अलावा उसे कोई पसंद नहीं करता था। वो अकेली थी और किसी पर भी निर्भर नहीं थी। उसकी जॉब के चले जाने के बाद उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके बहुत सारे गहरे पुराने दर्द अब ऊपर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ होने वाली घटनाओं से पहले ही वो बहुत दुखी थी। अब वो इससे ज्यादा सहन नहीं कर पा रही थी। किरण के लिए गए कर्ज को चुकाने के साथ साथ उसकी जॉब भी चली गई थी। उस समय उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। अब वो क्या करेगी? बहुत मुश्किल सिचुएशन से भी बाहर निकलने का वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती थी। वो सोचती थी जब तक ऋषु उसके साथ था उसकी जिंदगी में उम्मीद बची हुई थी, पर जिंदगी उसे एक के बाद एक परेशानियां देती जा रही थी। उसने ऋषु से एक बार कहा था कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा ना हो तो स्माइल करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब एक छोटे से बच्चे को यह पता था तो वो क्यों इस चीज को ठीक से फॉलो नहीं कर रही थी? पर उस वक्त वो अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। यशिका शिकायत कर रही थी खुद से, लेकिन जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी ही दूर पर उस मर्सिडीज कार का इंजन बंद हुआ और उसका दरवाजा खुला और लेदर के महंगे से जूते ने जमीन को छुआ। मानव कार से नीचे उतरा और उसने धीरे से कार के दरवाजे को बंद किया। उसने एक लेडी को देखा जिसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी और रोड पर बैठी चुपचाप रो रही थी। उसके सर के झुके होने की वजह से उसका चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। उसके रोने से उस आदमी को समझ आ गया था कि उसकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसकी उम्र 20 साल के करीब लग रही थी। वो दुबली पतली थी। उसने सिंपल सी ऑफिस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके सिल्की काले बाल बिखर गए थे जिसने उसके चेहरे को कवर कर लिया था। हालांकि जमीन पर गिरने से उसके कपड़े थोड़े गंदे हो गए थे, पर दिखने में वो बहुत सुंदर थी। उस हालत में वो और ज्यादा सुंदर दिख रही थी। लोगों को उस पर दया आ रही थी। मानव ने उसे दूर से ही देखा। उसे देखते ही उसका दिल धड़कने लगा। उसे लगा कि उसने पहले उसे कहीं देखा था, पर उसका सर नीचे झुके होने के कारण वो उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। वो उसके सामने गया और अपने पैर मोड़कर उसके सामने बैठ गया। वो उसके घुटने के घाव को देखने लगा। उसने देखा उस लड़की के घुटने से बहुत खून आ रहा था। खून नीचे जमीन पर टपकने लगा था। उसने उसे ठीक से देखा, पर घुटने के अलावा उसे कहीं भी चोट नहीं आई थी। उसका घाव ज्यादा गहरा नहीं था, पर फिर भी वो दर्द से ऐसे रो रही थी जैसे उसे बहुत परेशानी हो रही हो। उसे सचमुच नहीं पता था कि वो ऐसे किस बात को लेकर रो रही थी। उसे देखकर लग रहा था किसी बिल्ली के बच्चे को पिंजरे में बंद करके रख दिया गया हो। मानव ने उसे देखा, पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसका गुस्सा और बढ़ गया था। उसकी आदत थी जब वो गुस्से में होता था तो कार बहुत स्पीड में चलाता था, इसीलिए वो उसे ठीक से नहीं देख पाया था। हालांकि उसका दुबला पतला शरीर और व्हाइट ड्रेस देखकर उसने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो इतनी दुबली पतली थी कि तेजी से कार चलाने के कारण बहुत पास आ जाने पर ही उसने उसे नोटिस किया। ये बहुत अच्छा था कि उसे कुछ हुआ नहीं था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। मानव झुका और अपने पॉकेट से, अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर उसने उस लड़की को दे दिए। प्रॉब्लम जो कि पैसों से सॉल्व हो सकती थी, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो इस एक्सीडेंट को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहता था। यशिका ने अपनी नजरें ऊपर उठाई। उस आदमी के हाथ में कुछ नोट थे। उसकी उंगलियां सुंदर थीं। उसके नाखून सलीके से कटे हुए थे और उसकी रिंग फिंगर में एक डायमंड रिंग थी। एक ही नजर में कोई भी बता सकता था कि उस आदमी के पास बहुत पैसा था। उसके हाथ में रखे पैसों को देखकर वो चौंक गई। वो उसे देखकर रोना भी भूल गई। मानव को लगा वो शांत इसीलिए थी क्योंकि उसे और पैसे चाहिए थे। उसने उससे पूछा, क्या इतने पैसे काफी नहीं हैं? उसने पहले भी कई लालची लोगों को देखा था, इसीलिए उसे लगा उस लड़की को भी उतने पैसे कम लग रहे थे जितने उसने उसे दिए थे। उसके रिप्लाई का वेट किए बिना वो नीचे झुका और वॉलेट से कुछ और नोट निकाले। फिर उसने वो सारे नोट उस लड़की को दे दिए। उसे अपने पास ज्यादा कैश रखने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसके वॉलेट में लगभग 10,000 के आसपास रुपए थे। हालांकि उस घाव का इलाज करवाने के लिए उतने पैसे काफी थे उसके लिए। इस बीच यशिका चुपचाप ही रही। उसकी इन हरकतों से वो उलझन में पड़ गई थी, पर उस आदमी की आंखों में उसका बर्ताव कुछ अलग ही था। उसे लगा ये लड़की बहुत ज्यादा लालची थी। मानव उसे गुस्से से देखने लगा। उसने अपने वॉलेट से पूरे पैसे निकाले
उसे नहीं पता था कि उस लड़की के पास पॉकेट है या नहीं, इसीलिए उसने पैसों को फोल्ड किया और आकर उस लड़की की गोद में डाल दिए। उसका हाथ उसकी स्किन से टच हुआ। उसने अपना चेहरा उठाया और अपने बिखरे बालों के बीच से उसने उस आदमी को देखा। वो हंस रहा था, पर उसकी स्माइल का मतलब कुछ और ही था। वो खुशी के कारण तो नहीं हंस रहा था। वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था काफी हैंडसम था। उसकी हाइट लगभग 6 फुट 3 इंच के करीब थी। उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने नक्काश की तराशी हो। उसके नए नक्श किसी राजा महाराजा की तरह ही दिख रहे थे। एक नजर देखने से ही कोई ये भी बता देगा कि उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कई तूफान झेले थे, पर अब वो दूसरों की जिंदगी और मौत पर राज करता होगा। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। यशिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दया की भावना थी। दया? पर वो उस पर दया क्यों करेगा? अचानक यशिका का गुस्सा फूट पड़ा। उस आदमी ने पेन निकाला और उसके सीने पर कोई फोन नंबर लिखा और कहा, अगर इतने पैसे काफी नहीं हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। उसकी इन हरकतों से यशिका को बहुत गुस्सा आ गया। उसकी ये हरकत यशिका को अपनी बेइज्जती लगी। इसका क्या मतलब है? क्या आप ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत अमीर हैं? वो और जोर जोर से कहने लगी, आपके कारण किसी को चोट लग गई, आपने उससे माफी नहीं मांगी, आपको क्या लगता है सब कुछ पैसों से ठीक हो सकता है? यशिका कभी किसी को बेवजह परेशान नहीं करती थी। उसे पता था कि गलती उसकी भी थी। वो ध्यान से रोड क्रॉस नहीं कर पा रही थी, पर ऐसे गोद में पैसे फेंक देना, इससे उसे बहुत गुस्सा आ गया। यशिका उसका एटीट्यूड सहन नहीं कर पाई, इसीलिए उसके कुछ भी बोलने से पहले वो उस पर भड़क गई। उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। यशिका ने अपना सर उठाया, वो पैसे उठाए और उस आदमी के हाथ में पकड़ाकर जैसे उसे लौटा दिए। उसने आंसू भरी आंखों से उस आदमी को देखा। मानव की हल्की सी स्माइल भी गायब हो गई और वो उसे गुस्से से देखने लगा। वो चेहरा जो अपने आप को मजबूत दिखा रहा था, उसे देखकर बहुत चौंक गया। कुछ समय के लिए उसका दिमाग बंद ही हो गया था। यशिका ने उसके हाव भाव भी नहीं देखे। अपने आंसू पोंछते हुए वो कहती है, मिस्टर, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैं रोड पर देखकर नहीं चल रही थी, पर तुम इस तरह से मुझ पर तरस मत खाओ, के मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये सब कहने के बाद उसने उसके वहां होने की कोई परवाह नहीं की। वो जमीन पर बिखरे डॉक्यूमेंट्स को उठाने के लिए झुकी और वहां से जाने के लिए मुड़ी। एक बार भी उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। मानव ने उसे जाते देखा। वो कुछ ख्यालों में खो गया था और दूर तक उसे जाते हुए देख रहा था। उसे देखकर उसे अचानक से कुछ याद आ गया। पुरानी बातों को याद करते हुए उसे वो रात याद आ गई जो उसने उस लड़की के साथ बिताई थी, जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। वो लड़की उसे बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थी। उसे आज तक याद था कि उसकी बॉडी कितनी कोमल और सुंदर थी। उसने उस लड़की को कैसे कंट्रोल कर लिया था। वो उस लड़की को देखकर काफी खुश हो गया था और वो उसका चेहरा देखना बहुत पसंद कर रहा था। वो लड़की तो बहुत ही कोमल थी। वो पानी के बुलबुले की तरह थी जो टच करते ही फूट जाए, और उसके सामने वो लड़की इतनी मजबूत कैसे बन रही थी? क्या वो लड़की अपनी छोटी शान छुपाने में लगी हुई थी? इस तरह की लड़कियां आसानी से लड़कों को अपनी तरफ आकर्षित कर उन्हें अपनी परवाह करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। उस लड़की को देखकर मानव जैसे कठोर दिल आदमी का भी दिल धड़कने लगा था। हालांकि वो अहंकारी और घमंडी था, पर वो भी कोई एक्सेप्शन तो नहीं था। बाकी औरतों की तरह उसने भी किसी से फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए थे। वो जवान थी और काफी सुंदर थी। वो कच्चे फल की तरह थी जो अभी बहुत खट्टा था। हालांकि उस लड़की को देखकर मानव के मन में बरसों से दबी हुई इच्छा फिर एक बार उजागर हो गई थी। उसे वो लड़की चाहिए थी। वो पूरी तरह से उस पर अधिकार करना चाहता था। वो चाहता था कि आखिरी सांस तक वो लड़की उसके साथ रहे। बाद में उसने सोचा उसके साथ बहुत अजीब हो रहा था। वो कब एक औरत के प्यार में पड़ सकता था? मानव को लगा वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब वो लड़की उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा गई थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था, जो आदमी हमेशा अपने आप को कंट्रोल कर लेता था, उसके आसपास रहने के कारण उसने वो कंट्रोल कहीं खो दिया था जैसे। उस दिन के बाद उसने ठान लिया था वो कभी उस लड़की के पास वापस नहीं जाएगा। वो ये मानता था कि उस लड़की का उसके आसपास होना बहुत खतरनाक था। उसकी रगों में राजा महाराजाओं का खून दौड़ रहा था और हवा की तरह उस पर किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। वो दूसरों पर राज कर सकता था। उस पर किसी का कोई भी जोर नहीं चलता था। वो नहीं चाहता था कि वो किसी औरत के कंट्रोल में रहे। उसे पूरी तरह अपनी सुध भी नहीं थी। हालांकि उसके ख्यालों में उस लड़की का चेहरा अब भी उसे बार बार नजर आ रहा था। उसके मुंह के कोने खुले रह गए। उसकी नजर जमीन पर गिरी किसी चीज पर पड़ी और उसने उसे उठाया। उस लड़की ने गलती से अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड वहीं छोड़ दिया था।
जल्दबाजी के कारण उसने जमीन पर पड़े आईडी कार्ड को नोटिस नहीं किया। मानव धीरे से मुस्कुराने लगा। उसने अपना फोन निकाला। अरुण, मुझे इस लड़की का पता मालूम करके बताओ जिसकी फोटो मैंने अभी तुम्हें सेंड की है। जी डायरेक्टर सर, अरुण ने कहा। मानव ने उसके हंसते हुए चेहरे को आइडेंटिफाई कार्ड में देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। ऐसा लग रहा था उसकी आंखों से कोई रोशनी निकल रही हो। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जिसे हर उम्र के इंसान उससे प्रभावित हो सकते थे। उसने अपने आप से कहा, यशिका। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे पॉकेट एफएम पर।